विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरेव उद्भूत यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये आत्मानं यवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये गुरुं त्वदीयपद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणपर्यान समय कफवात पीतहि कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते अपार संसार समुद्र मध्ये समझतो में शरणं किमस्ति सद्गुरोः कृपालो कृपया वदेता विश्वेशपादां भुजदीर्घनौका बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमपिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव पतित पावन भूत भावन अखिल निखिल विश्व ब्रह्मांड विनायक परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज व्यक्त रूप में सद्गुरु महाराज के हृदय स्वरूप संत महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरणारविंद में कोटि सह नमन। उनके ही मनोनीत कृपा पात्र अपने आवास में प्रधानाचार्य जी के चरणारविंद में नमन। मंच पर गुणातीत स्वरूप श्रद्धा की मूर्ति पूज्य महात्मा गणों के चरणों में नमन। यत्र तत्र से आए हुए धर्म गुणों को धारण करने वाले सज्जन वृंद महानुभाव श्रद्धा भक्ति को स्वीकार करने वाली माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी मेरे सामने में मैक आया है लेकिन मेरा थोड़ा गला खराब है, आवाज़ थोड़ी कर्कशी है, शायद आपके हृदय मन को छू पहुंचाता होगा, लेकिन जो मेरे मुख से अच्छी बात निकले वो गुरु महाराज की होगी। अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। अभी भक्ति की बात सुन रहे थे।
हमारे या मानव समाज के नगर में जो भी साधु संत महात्मा लोग आते हैं तो ये बात बोलते हैं कि भजन करो, भक्ति करो, सुमरन करो, और दूसरी बात नहीं बोलते। कहने की शैली अलग अलग है, लेकिन तात्पर्य सबका एक है कि भजन करो। अब भजन की बात सुनते सुनते ये मन उब गया है। एक संत कह रहे थे, हमने कहा कि आप ट्रांजिस्टर क्यों सुन रहे हैं? कहा कि बिंदु नाथ की बात सुनते सुनते आप बम्बई की हम संगीत में भक्ति सुन रहे हैं, तो वैसे ये बिंदु नाथ की कथा और भजन की बात सुनते सुनते मन उब गया है। तो करें क्या? एक लघु प्रसंग है। एक किसान को 2 लड़के थे। बड़ा लड़का का विवाह हुआ, कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी पत्नी हो गई विधवा। विधवा हो जाने से अब जानते हैं स्त्री का संसार पति ही होता है। यदि पति मर गया तो संसार उजड़ गया। चाहे 100 पुत्र क्यों न हो, जो पति से सुख मिलता है वह सुख 100 पुत्रों से नहीं मिलता। तो बेचारी उदासीन रहने लगी, खिन्न दुखी मन से रहने लगी। तो गांव के सत्संगी सब सत्संग मंदिर में जाया करती थी। उन लोगों के अंदर में प्रेम भाव उपजा कि यदि ये विधवा भजन से साँठ-गाँठ कर लेती तो इसका जीवन जिंदगी सुखमय बीत जाता। तो सभी सत्संगी सब मिलकर उस विधवा से कहने लगे कि काहे तुम उदास रहा करती हो, दुखी रहा करती हो, भजन से साँठ-गाँठ कर लो, तेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। अब एक दिन की बात हो तो चलो किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया जाए। रोज की बात, अब सब महिला सब आवे सत्संग मंदिर से रोज यही कहे कि भजन से साँठ-गाँठ कर लो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। रोज सुनते सुनते एक दिन वो विधवा झुंझुला के कहती है कि क्या आप लोग कह रहे हैं भजन राज्य नहीं है, तो हम भजन से साँठ-गाँठ क्या करें? मतलब उस विधवा का देवर का नाम था भजन। कहा कि पति मर गया है तो भजने से साँठ-गाँठ कर लो, तुम्हारे है ना, तुम्हारी जिंदगी सुखमय हो जाएगी। तो वैसे ही इस शरीर रूपी नगर में अब विधवा है बुद्धि। बुद्धि का कोई भतार नहीं है। भतार का मतलब खसम पति, पति नहीं है। अब साधु संतों की बात को सुनकर ये उदास रहती है। तो संतों ने कहा तुम काहे उदास रहती हो? तो भजन से साँठ-गाँठ कर। तो बुद्धि का देवर है मन। ये मन जो है ना, भजन सुन के राजी नहीं होता है। यही मन को ही समझाने के लिए सत्संग कथा प्रवचन में जाना पड़ता है, ताकि ये मन सुन सुन करके राजी हो जाए तो काम होने लगेगा भक्ति का। और जो शाश्वत सनातन नित्य सुख है वो फिर मेरे जीवन में आने लगे। बस मन को ही समझाना है और किसी को नहीं समझाना है। हम सुबह कह रहे थे मन ही शत्रु है, अंतिम में मन ही मित्र है, मन ही मोक्ष देता है, मन ही न बंधन देता है, मन ही भक्ति कराकर भगवान से मिलाता है। दूसरा और कोई है ही नहीं जगत में। बस गांठ बांध लीजिए, मन को जिसने समझा दिया सारा संसार को समझा लिया। जिसने मन को नहीं समझाया वो सारा संसार से हारा हुआ आदमी है। तो इसीलिए मन को समझाने के लिए एक किसान कह रहे थे कि मेरा बेटा बढ़िया से पढ़ लिख लेगा तो सुखी हो जाएगा, हम लोग भी सुखी हो जाएंगे। बेटा पढ़ लिख लिया, अब सोचने लगा कि नौकरी लग जाती तो ये भी सुखी, हम लोग भी सुखी हो जाते।
गुरु महाराज की कृपा से उसको नौकरी भी लग गई। अब सोचने लगे कि नौकरी लग गई, अब ब्याह नहीं हुआ, ब्याह हो जाते तो हम लोग सुखी हो जाते। देखो सुख का कहीं अंत न है। तो अच्छी पढ़ी लिखी कुलीन लड़की के साथ उसका विवाह भी हो गया। अब फिर भी सुखी नहीं। एक आध तो बच्चा पोता उता हो जाता तो सुखी हो जाते। अब बताओ ये संसार की इच्छा, सांसारिक चीज पाने से अंत होगी? कभी नहीं। अब पोता हो जाए तो परपोता है, ये है वो है, पता नहीं। ये सांसारिक इच्छाएं संसार की चीज को पाकर पूरी नहीं होती है। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा खरी हो जाएगी, और ये सुख नहीं है। वेदांत भाषा में यदि कह सके तो सुखाभास है। क्या? सुखाभास है। वास्तविक सुख तो है कहीं और। हम खोज रहे हैं कहीं और। हम पत्नी में खोज रहे हैं, बेटा बेटी में खोज रहे हैं, धन दौलत में खोज रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में खोज रहे हैं, नौकरी चाकरी में खोज रहे हैं, कारोबार व्यापार बिजनेस में खोज रहे हैं, लेकिन वहाँ सुख नहीं है। सुख कहीं और है। जब संतों और ज्ञानी विरक्तों का संग आप करेंगे तब वास्तविक सुख का पता चलेगा।